स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस सारा कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। बोला गया है कि सबसे पहले दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है, उसके साथ साथ क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसके साथ? तो निकाले गए जीरोज का उसी के पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग जनरली जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसी मेथड से हम पहले जीरोज निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन से जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर और अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस 8x स्क्वायर को दो फैक्टर में इस तरह से डिवाइड करना है कि उसको जोड़ने या घटाने, यानी कि सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने के बाद ये -2x आ जाए। तो हम यहाँ से देखें कि 4 दूना 8 यानी 4x और 2x, यानी -4x में से अगर +2x चल जाएगा तो क्या बचेगा, -2x बचेगा, और 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर भी आएगा। मतलब यही फैक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख दिए। ठीक है, यानी कि -4 में से +2x जाएगा तो 2 ही -2x बचेगा। अब इस तरह से फैक्टर हो गया। अब अगर इसमें देखें तो इसमें x स्क्वायर है, यहाँ पे एगो x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि x तो यहाँ लिख ही दिए हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर से देख रहे हैं 2x है और यहाँ क्या है 8 है, तो यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो 8 में 8 जो है वो 2 का मल्टीपल रखता है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो +2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। अब इसको क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 बार उसको एक बार लिखेंगे तो x माइनस 4। इस तरह से हम उसको फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। देखिए जीरोज फाइंड आउट करने का मतलब होता है x का 2 वैल्यू निकालना। ठीक है, 0 का मतलब वही होता है। तो इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। तब क्या कर देंगे, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इस तरह से x का 2 वैल्यू मिलेगा, उसी को हम लोग जीरोज बोलते हैं। तो x इक्वल टू लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -2, और क्या लिखेंगे तो x इक्वल टू 4। अच्छा वास्तव में यही क्या है, x का जो वैल्यू है वो जीरोज है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा वैल्यू को लेट करना चाहते हैं, यानी x को हम लोग अल्फा बोलना चाहते हैं और इस वाले x को क्या बोलना चाहते हैं, तो बीटा बोलना चाहते हैं। अच्छा अल्फा और बीटा क्या है, तो वास्तव में ये इसका नाम बस चेंज है, लेकिन वैल्यू उसका वही होता है। मतलब जो नाम जीरोज का है वही नाम होता है रूट्स का, मतलब रूट्स का मतलब भी जीरोज ही होता है, और x का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी को भी जीरो ही बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी जीरोज को ही x का 2 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी को जीरो कहते हैं, और अल्फा और बीटा भी क्या कहते हैं, जीरो को ही अल्फा बीटा कहते हैं। तो हम इसी को क्या कहते हैं, x को अल्फा बोल दिए और इसी x को बीटा बोल दिया। अच्छा इसको आप अल्फा बोल सकते हैं, इसको भी बीटा बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए वेरीफाई करने में क्या होता है, हम ऐसा इसलिए किए हैं अल्फा और बीटा को, मतलब x का जो वैल्यू आया है उसको अल्फा बीटा इसलिए हम नाम दिए हैं क्योंकि हम लोग जो रिलेशन पढ़े थे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, उसमें हम लोग जीरोज की जगह पे सिर्फ अल्फा और बीटा लिखते थे, लेकिन वैल्यू जीरो का ही लिखते हैं, मतलब कि x का ही वैल्यू लिखेंगे, बस नाम खाली अल्फा और बीटा लिख देंगे, इसलिए हम ऐसा किए। तो वेरीफाई में हम लोग क्या करते हैं, तो सम ऑफ जीरो लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं, और देखते हैं कि RHS इक्वल टू LHS आया कि नहीं। अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वेरीफाई हो गया, यानी कि सही है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, वेरीफाई में हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ सम ऑफ जीरो, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा और बीटा, और इक्वल टू क्या बोलते हैं, -b/a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए b और a है क्या, तो b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये देखिए b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और कोफिशिएंट जब भी लेते हैं तो साइन के साथ लेते हैं, अगर माइनस है तो माइनस साथ में लेंगे, और ये माइनस जो है वो फार्मूला के अंदर होता है। हम जो थ्योरी पार्ट करवाए थे ये सब पूरे थ्योरी के बारे में हम बता दिए थे कि ये -b कैसे आता है, और उसमें हम लोग प्रूव करते हैं तो कैसे -b/a आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो b कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म, और नीचे में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए इसको बार बार नहीं लिखना, बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। हम लोग लिखेंगे हमेशा कितना, सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू -b/a लिखेंगे,
और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए पहली बार लिखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि बी क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो वास्तव में क्या है, इसी जीरो को लेट किया है, तो अल्फा इक्वल टू -2, तो यहाँ पर पुट करेंगे अल्फा की जगह पे, तो अल्फा इक्वल टू -2 प्लस बीटा की जगह पर कितना है 4, तो यहाँ पर बीटा की जगह पर 4 लिख देंगे इक्वल टू माइनस, तो फार्मूला में ही तो फार्मूला लिखेंगे ही। अच्छा बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -2। ठीक है, और सी ए की जगह पर क्या लिखेंगे तो ए क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब -2 और +4 है तो कितना बचेगा तो +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा 2, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। ठीक है, तो ये वाला सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा क्या लेट किया है तो -2, बीटा क्या किया है तो 4, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 इंटू 4 इक्वल टू सी बाई ए, तो सी क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है तो -8, तो यहाँ पे लिख देंगे -8। ए क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8 इक्वल टू -8, तो ये दोनों तरफ आ गया इक्वल, इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं पे गलत होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों तरफ आ गया मतलब सही है, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है तो सेकंड नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो सबसे पहले इसका जीरो निकालें, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे x के जगह पर क्या है सिर्फ s का है तो s का निकालेंगे और उसी तरह से अल्फा बीटा को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले देखते हैं कांस्टेंट टर्म और एस स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पर एस है तो यहाँ पे एस स्क्वायर देखेंगे और दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई सिर्फ एस स्क्वायर में नहीं करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो 4 स्क्वायर कितना होगा 4s स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 और 4s स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, मतलब 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है दो भाग में इस तरह से फैक्टर करना है कि बीच वाला नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद मिले, तो हम 2 दूना 4 बोल सकते हैं और 2 को ऐड करेंगे तो -4s भी मिल जाएगा, बस उसमें साइन माइनस लिख देंगे, यानी यहाँ पे -2s और -2s अगर लिखते हैं ये s है याद रखिएगा। ठीक है, ये s है, ये s है, तो 2s और 2s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर भी मिलेगा और -2s और -2s को ऐड करेंगे तो -4s भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फैक्टर करेंगे, तो 4s स्क्वायर लिख दिया और -2s और -2s प्लस 1 लिख दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो क्या कॉमन ले लेंगे तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा। ठीक है, और माइनस पूरा 2s यहाँ ले ही ले, तो यहाँ बचा क्या 1, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, -1 कॉमन ले रहे हैं, क्यों -1 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 2s यहाँ है, यहाँ 2s नहीं है, यानी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग -1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी था तो माइनस भी साथ में कॉमन ले लिए। अच्छा माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है तो जो माइनस में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे प्लस में लिख देंगे, ये माइनस में था यहाँ प्लस में लिख देंगे, और जो प्लस में रहता है उसको माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ प्लस में है तो उसको क्या लिख देंगे माइनस में, और ऐसा तभी करते हैं जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तब। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के जो बाहर लिखा हुआ है तो उसको अंदर लिखेंगे 2s -1, और ये ब्रैकेट के अंदर 2 बार मतलब लिखा हुआ है एक जैसा, तो उसको एक बार लिखेंगे 2s -1, तो s का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो s इक्वल टू क्या है, अच्छा वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है इक्वल टू जीरो साइन लगाना होता है, तो इसके इक्वल टू क्या लगा दिए 0 लगा दिए। अब एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, यानी एक बार लिखेंगे 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0, फिर इसको s इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा और 2 को नीचे भेजेंगे तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा तो s इक्वल टू 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अल्फा बीटा बोल देंगे कि ये क्या है मेरा अल्फा और ये मेरा क्या है तो बीटा है। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे यहाँ देखिए वेरीफाई, तो वेरीफाई में क्या करते हैं तो वेरीफाई में हम लोग सम ऑफ जीरो निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो -b/a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है क्या तो अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू भी 1/2, तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a, तो बोल रहे थे कि b जो होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की जगह पे s है तो इसी s का कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो s का कोफिशिएंट क्या है तो -4, बोले थे कि साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस तो पहले से था फार्मूला में और -4 ये क्वेश्चन से। ठीक है, एक क्या होता था तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है तो s है तो इसी का कोफिशिएंट लेंगे, यानी s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। अच्छा 1 1 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2 1 + 1 इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2/2 इक्वल टू 1, तो कट कर क्या हो जाएगा तो 1, यानी 1 इक्वल टू 1, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ
जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ लिख देंगे सी बाई ए लिख दिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या है, 1/2 तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी मेरा क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, +1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो इसी का कोफिशिएंट लेंगे तो कितना होगा, 4। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो क्या आएगा 1/4। अब ये तो 1/4 है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे